महेश गुलानी मैं हाजिर हो गया हूं और आपको सलाम, दुआ, नमस्कार, वड़क्कम, केड़ोवाला सब बोलते हुए शुरू करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक लिया हूं ना, जो मुद्दा है, वो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कि वो जो बिग बॉस चल रहा है ना अभी, बिग बॉस ओटीटी, बहुत लोग बात कर रहे हैं, क्या ये सही है, गलत है, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका अच्छा है देखना या नहीं। लास्ट में आप अग्री करते हो तो ऐसे कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी दोस्तों के साथ बातें कीजिएगा। तो बताते हैं आपको बिग बॉस ओटीटी और इनमें डिफरेंस भी क्या है, बिग बॉस और बिग बॉस ओटीटी में, देखिए। हाँ, तुम बताओ, यहाँ कन्नू की चाय में काम करते हो? हाँ, यस, कन्नू की चाय नहीं है। अच्छा, डेली डोज। ओके ओके। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश परिया। आकाश परिया। यस। तुम्हारा खुद भी यूट्यूब है ना? यस। अच्छा, तुम बिग बॉस देखते हो? दिखता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता अच्छा, तुम्हें बिग बॉस अच्छा लगता है कि नहीं? है। लगता है पहला था, अभी अच्छा नहीं लगता अभी तो। अब अच्छा नहीं लगता है। हाँ। वड़ा पाव का दुकान है ये। आपका नाम क्या है? शरण को। शरण। तुम ये चलाते हो वड़ा पाव का? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम क्या बिग बॉस देखते हो? हाँ, देखता हूँ। देखता हो? अच्छा, तो तुमको बिग बॉस कैसे लगता है? अच्छा लगता है। देखते हो और अच्छा भी लगता है? हाँ। तुमको तुमको मतलब कोई फेवरेट जीते, ये सब तुमको इच्छा होती है? हाँ। ये ऑटो आप ही की है? मेरी सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप बिग बॉस आजकल बहुत चल रहा है टीवी में, आप देखते होंगे यहाँ। आप जियो सिनेमा प्रीमियम में देखते देखते हैं ना हो? सर। किस में, मोबाइल में देखते हो या टीवी में? मोबाइल के ऊपर देखते हैं, टीवी में देखते हैं। अच्छा, बिग बॉस में आपको क्या अच्छा लगता है? बिग बॉस में उनकी स्टोरी अच्छी लगती है। अच्छा, और अभी इस वक्त जो लेटेस्ट चल रहा है बिग बॉस ओटीटी 3, वो देख रहे हो? वो नहीं फिलहाल, अभी जरा थोड़ा इसका लोड चालू है। अच्छा, थोड़ा ये कोरोना की वजह से थोड़ा ये हो गया। लेकिन बिग बॉस अच्छा लगता है? एकदम बढ़िया लगता है सर। तो वहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता है, लोग बोलते वो हैं। लड़ाई झगड़ा होता है, वो प्यार मोहब्बत का होता है। वो प्यार मोहब्बत का होता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालाजी सर है। बालाजी। बालाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम क्या है? कल्पना। कल्पना जी। आप क्या बिग बॉस टीवी में देखती हैं? हो, देखती है, बहुत पसंद है मुझे बिग बॉस। हाँ, क्यों, ऐसी क्या बात है बिग बॉस जो आपको पसंद अच्छा है? लगता है वो लेडीज लोग का, वो जेंट्स बात करते हैं ना एक एक से, वो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, कभी कभी गुस्सा लगता है? नहीं, अच्छा मजा आता है मेरे को देखने में। मैं महेश गुलानी वापस हाजिर हो गया हूं और आज का सब्जेक्ट है वेरी इंटरेस्टिंग। आज का सब्जेक्ट है बिग बॉस। बिग बॉस बोलिए या बिग बॉस ओटीटी बोलिए, एक्चुअली इसमें डिफरेंस मुझे बताना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन ओटीटी एंड बिग बॉस नॉर्मल इज दैट बिग बॉस, जो खाली बिग बॉस है, वो टेलीविजन में दिखाया जाता है, यानी कि आपको उसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन जो बिग बॉस ओटीटी है, ये बिजनेसमैन वालों ने एक नया तरीका देखा कि यहाँ पैसा बनाया जा सकता है। तो बिग बॉस ओटीटी को क्या करना पड़ता है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब करेंगे, पैसे अलग देंगे तो ये आप देख सकते हो, चाहे वो मोबाइल पे हो या टेलीविजन पे, लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। अब ओटीटी स्टार्ट किया था पहले वूट ने, देखा कि बिग बॉस बहुत चल रहा है तो उन्होंने बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट किया, विच इज ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप। तो वुड ने स्टार्ट किया फिर, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर जियो सिनेमा वापस आ गए और अब इस साल जो ओटीटी 3 हो रहा है, ये जियो सिनेमा प्रीमियम में कर रही है, यानी कि पैसे भी देने पड़ेंगे। आप लाइव भी देखो, चाहे उनके जो 1 घंटे का जो होता है देखो, हर वक्त देखो, बिग बॉस को देखो, लेकिन ओटीटी। अब ओटीटी में फर्क क्या है कि ये ज्यादा फास्ट होता है। यहाँ ये लोग इलेक्शन भी जल्दी जल्दी करते हैं, हर चीज जैसे लगती है आपको जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि क्यों ना हो। अब ओटीटी चलता है करीब 40 दिन, 40 45। वैसे सुना है कि ये वाला ओटीटी लंबा होगा, ओटीटी जो 3 है, बट वैसे वो 40 दिन के सेटअप के लिए बनाया हुआ है। और नॉर्मल बिग बॉस तो आप देखते हो तो 100 दिन के लिए है, लेकिन कई बार 120 25 30 दिन भी चला गया है।
क्योंकि उसको बनाते जाते हैं इंटरेस्टिंग, उनकी व्यूअरशिप बढ़ती जाती है। अब ओटीटी में इन्होंने क्या देखा है कि पहले जो बिग बॉस है उसमें सेलिब्रिटीज ले आ रहे थे, जो फिल्म स्टार्स हैं या टेलीविजन स्टार्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो भी एक नामचीन इंडिया में है या इवन बाहर में, तो उसको ले आते थे जिसके साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ड्रामा होगा ना बिग बॉस में, और बिग बॉस चाहता ही है कि थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ी यहाँ वहां की बातें हो, थोड़ा लोगों को सरप्राइज एलिमेंट हो। तो बिग बॉस जो ओटीटी है इसने फिर क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो सोशल मीडिया के, चाहे वो इंस्टा में है, यूट्यूब में है या कहीं भी है, वो उनको ले आ रहे हैं। उनको ले आने से मतलब क्या होता है कि इनकी अपनी सब्सक्राइबर बेस बहुत जबरदस्त है। तो अगर इनके सब्सक्राइबर सारे आ जाते हैं जियो सिनेमा प्रीमियम में और ये पैसे देते हैं, वो चाहे मिनिमम 30 रुपया हो या 299 हो या 1000 हो या जो भी हो, तो इन्फ्लुएंसर्स के आने से ये देखा गया है कि अब बिग बॉस ओटीटी इतना पॉपुलर हो गया, इतने करोड़ लोग देख रहे हैं कि अगर आईपीएल लीडिंग है व्यूअरशिप जिसकी है इंडिया में, तो बिग बॉस ओटीटी का व्यूअरशिप अब सेकंड आ गया है। बहुत जल्द हो सकता है टॉप में भी आ जाए, बट क्रिकेट तो इंडिया की रिलीजन है, तो शायद ये ना भी हो पाए, बट इंडिया में एनीथिंग इज पॉसिबल। चलिए, अब कहते हैं, लोग कहते हैं कि बिग बॉस देखते वो लोग ही हैं जिसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है सेडिस्टिक। सेडिस्टिक का मतलब जो जो वो आदमी जो दूसरे को अगर दर्द मिल रहा है या दूसरे को सताया जा रहा है या उसको किसी तरह तकलीफ है, तो उसमें हमको मजा आता है। इसके लिए हिंदी वर्ड है पर पीड़न, रति, पर पीड़न। और ये बोलते हैं कि कुछ खास तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझे नहीं लगता है कि ये खास तरह के लोग होते हैं, क्योंकि हमारे सब में इंसानों में ये जो सिडिस्टिक जो स्ट्रीक है वो सब में है, सब में होता है, चाहे थोड़ा होता है या ज्यादा होता है। और इसका होना मैं समझता हूं कोई खराब बात नहीं है। हाँ, एक्सेस में होने से खराब बात है, ये डिस्क्लेमर जरूर है। अब बिग बॉस को देखने के कारण क्या है, मतलब क्यों लोग देखना पसंद करते हैं, मैं ये उनको बता रहा हूं जो लोग चाहते हैं कि बिग बॉस ना देखें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ देखना चाहते हैं, और वो देखना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इस जो शो होता है बिग बॉस, जो टीवी पे और मोबाइल पे देखा जाता है, उसमें ड्रामा होता है। हाँ, ड्रामा होता है और काफी एंटरटेनमेंट भी होती है। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट कैसे होती है। अब यहाँ सेलिब्रिटी भी आते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं सेलिब्रिटी होते हैं, इसलिए देखने को मिलता है। एक तरह से सोशल एक्सपेरिमेंट भी होता है कि हम देखते हैं कि ये आदमी ये कैसे करता है, ये इस चीज को कैसे हैंडल करता है, अरे इसकी तो मेरा फेवरेट है, मैं तो इसको एक तरह से भगवान या बहुत ही गुणी आदमी समझता था या समझती थी, बट ये तो नॉर्मली है, हमारी तरह ही है। और जो बात है कि ये सब कुछ आप रियल देख रहे हो, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्टेड का मतलब ये नहीं है कि सबको डायलॉग दिया जाता है। स्क्रिप्टेड हो सकता है कि आज कोई इंसान बहुत खराब उसमें कर रहा है, तो शायद बिग बॉस अगर निकालना चाहे तो निकाल देते हैं। चाहे कितनी भी व्यूअरशिप ज्यादा उसकी आ रही हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां खाली स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो। देखिए, ये शो जो है ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी दिखाता है, एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है। आप अंदर बैठे हो इतने दिनों के लिए, और आपके पास ना मोबाइल है, ना आपके अपने लोग हैं, रिश्तेदार या यार दोस्त या नेबर्स, आप बिल्कुल नए माहौल में आ रहे हो, और आपके साथ आपको वहां अच्छा बिहेव करना है, अपना असली दिखाना है। देखिए, अच्छा बिहेव का मतलब आप देखते होंगे काफी खराब लोग भी बिहेव करते हैं, लेकिन वो अपने जिद पे अड़ते हैं, और वो जो उनका जो पॉइंट होता है, वो जो स्टैंड लेते हैं, उसी पे वो लड़ाई करते हैं। वैसे करना चाहिए। अब मजे की बात ये है कि बिग बॉस में टास्क भी होते हैं, तो टास्क तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें बड़ा मजा आता है, बल्कि आप सीख सकते हैं कि ये गेम्स कैसे खेले जाए। हमने कई गेम्स यहाँ से कॉपी करके हम लोग जब मिलते हैं क्लब में या कहीं, तो वो गेम्स खेलते हैं जो जो हमको सूट कर सकती है। सब नहीं करते, वहां उनके पास सब साधन होते हैं, पानी होता है, ये होता है।
इमोशनल कनेक्शन होता है। देखिए कोई फेवरेट होता है, वो कैसे खेल रहा है, हम उसको जीतना चाहते हैं, चाहे मतलब वो जीते, काफी पैसे कमाए, तो हमारा एक कनेक्ट तो बनता ही है ना। देखिए ये जब बिग बॉस चलता है ना, तो सोशल मीडिया में बहुत आने लगता है। हर जगह आप जैसे ही गूगल को करोगे या किसी भी चैट में आओगे, तो कोई ना कोई इसके बात कर रहा है कि अरे तुमने सुना ये बात, ये एविक्ट हो गया, अरे तुमने सुना ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ। तो जैसे कि इस बार जो बिग बॉस ओटीटी 3 है, उसमें एक अरमान आया है, अरमान जो 2 शादियां किया है। ये कैसे अलाउड हुआ है? हिंदू धर्म में तो 2 शादियां नहीं अलाउड है। अरमान मलिक, उसका एक्चुअल नाम संदीप है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया में पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। तो वो आया है, अब देखें उसकी एक वाइफ, आज मैं जो आपको ये कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बिग बॉस में, उसकी जो पहली वाइफ पायल थी, वो निकल चुकी है। तो ये 3 जन आए थे। हो सकता है लोग बोलेंगे अरे 15 में तो 3 तो एक ही फैमिली आ गई, 1/5 तो ये लोग भी हो गए। बट ठीक है, अगर मजा आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वही चलता है भाई। पैसे की बात है, तो अगर पैसा आ रहा है, मेन तो वही है ना, पैसा ही सब कुछ है। पहला पैसा फिर भगवान, जब कहते ही हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया है कि बिग बॉस की बातें अब थोड़ा नेशन वाइड फिनोमिना हो गया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, वैसे अब बिग बॉस भी बहुत ज्यादा होने लगा है। ये मैं बता रहा हूं क्यों ऐसे हुआ है, बिग बॉस आया कहां से। और आखिर में ये भी बोलूंगा कि बिग बॉस में एक कैप्टन भी बनता है, जो 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 लीडर बनता है, और उनको फॉलो करना है। तो यहाँ एक लीडरशिप क्वालिटी की भी आपको एक गुण आता है। तो आप देखते हो कि वो कैप्टन कैसे बना। और अगर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है, तो आप वो समझ सकते हैं कि ये तो लीडरशिप भी क्वालिटी इसमें है। तो मेरा जो कंटेस्टेंट था वो सही था। और अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो फिर आपकी जो जो फेवरेटिज्म उसके लिए होती है, थोड़ी हो सकता है कम हो सकती है। अब मैं बताऊं तो जो नहीं वॉच करना चाहते हैं बिग बॉस, कई लोग हैं जो बिल्कुल बिग बॉस सुनते ही अरे नहीं, मतलब जैसे कि ऐसे आपने गाली दे दी, ठीक है, वो उनके अपने रीजन है, और क्यों ना। ये तो यहाँ तो सबको चूज करने का है ना, ऐसे थोड़ी ना। आज भक्ति के प्रोग्राम्स, टीवी चैनल्स हैं, आज स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं, खाना पीना उसके चैनल्स हैं, तो सबको चॉइस है ना। तो इसमें भी चॉइस है कि किसी को नहीं अच्छा लगता है, जरूरी थोड़ी मुझे यही देखना है, मेरे पास ऑप्शंस हैं। और तो लोग कहते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, ये लड़ाई झगड़ा ये देखना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये अगर ये टाइम वेस्ट है, तो कईयों को लगता है कि सीरियल देखना भी टाइम वेस्ट है। वो तो स्टोरी है, एक सच में थोड़ी ना हो रहा है। स्पोर्ट्स खेला होता है, वो भी एक टाइम वेस्ट है यार। आज ये जीत रहा है, कल वो जीत रहा है, तो ये देखने का ये है। मैं कोई किसी को बैक नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, होता है। मतलब कि यहाँ जो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कुछ भी होता है ना, तो उसका इन्फ्लुएंस नेगेटिव होता है। यहाँ मैं अग्री करूंगा कि बच्चों को तो खास करके 18 साल से छोटे जो हों, उनको इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये मॉडल समझते हैं इनको और इनको फॉलो करना चाहते हैं। इसीलिए तो बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 21 होनी चाहिए। यानी कि वो जानते हैं कि यहाँ कुछ दिमागी खराबी भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो आप मत देखिए। ये डिस्क्लेमर मैं जरूर बोलूंगा कि प्लीज, अगर आपको लगता है ये इसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके फ्रेंड्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मत देखिएगा। कुछ कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है बिग बॉस की, मतलब कोई ऐसे सीख नहीं मिलती है। ठीक है, ये भी एक सोचने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ड्रामा दिखाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेस में ड्रामा दिखाते हैं। ये भी ठीक है, बट रियल लाइफ में भी तो नहीं होता है। आज सास बहू, 2 भाइयों में, 3 भाइयों में लड़ाई, या पार्टनर्स में लड़ाई, या एम्प्लॉय बॉस में लड़ाई, वो ड्रामा कहीं ना कहीं एक्सेस भी तो हो जाता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ वल्गैरिटी, इनडिसेंसी होती है। ठीक है, अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो देखते हैं, और जो नहीं देखना चाहते, यस ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये इंडिसेंट लगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ रॉन्ग वैल्यू सिखाते हैं, राइट वैल्यू बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है, ये भी कहना है जो लोग पसंद नहीं करते हैं बिग बॉस को, कि ये तो खाली कमर्शियल चीजें हैं, मतलब ये पैसे कमाने का है सब कुछ। यहाँ कपड़े दिखाते हैं, यहाँ जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, जहां तहां वहां देखो एड ही एड है। तो इसको बोलते हैं ओवर कमर्शियलाइजेशन। सो ओके, सो बी इट।
यहाँ कुछ इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ अनइंस्पायरिंग कंटेंट है, इसमें कोई फायदा नहीं है। भाई स्पोर्ट्स में फिर भी एक कंट्री का पेट्रियटिज्म होता है, कहीं भी कुछ होता है तो कंट्री पार्टिसिपेट करती है, इंडिविजुअल करता है, यहाँ कोई इंस्पायर नहीं करता है। और जो लोग नहीं भी देखते हैं बिग बॉस क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव है। बहुत अच्छी बात। अब मैं बताता रहता हूँ कि यहाँ अरमान जो अभी आए हुए हैं और उनकी 2 बीवियाँ कृतिका और पायल, पायल निकल गई है जैसे मैंने बताया। तो ये ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि हस्बैंड वाइफ आए हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोग बिग बॉस बहुत पसंद करते हैं, पहले ये तनाज़ और बख्तियार ईरानी भी आए थे। वो हस्बैंड वाइफ टीम ही थी। फिर सारा खान और अली मर्चेंट भी आए थे, वो हस्बैंड वाइफ टीम थी। ये बात अलग है कि 2 महीने के बाद उनका डिवोर्स हो गया था। अपूर्व और शिल्पा अग्निहोत्री भी आए थे, दोनों शायद निकल गए थे। मुझे ठीक से मालूम नहीं है। शिल्पा काफी लास्ट तक तो थी। रुबीना दिलयाक एंड अभिनव शुक्ला भी थे। रुबीना जीत गई थी और अंकिता लोखंडे और विकी जैन भी पिछली बार बिग बॉस में आए थे और अंकिता टॉप 3 में आ गई थी। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं जीता था। ये बिग बॉस में आए थे। ये ओटीटी में पहली बार हुआ है और ओटीटी में एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, उम्मीद करते हैं। अब ये बिग बॉस की आइडिया आई कहाँ से? आप सोच सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा, ये आइडिया आई कहाँ से? तो मैं आपको अब रिकॉर्ड्स के लिए बता रहा हूँ कि 1984 एक नॉवल आया था, लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। हाँ, और वो नाम उसका था 1984 और वो एक स्टोरी जहाँ थी वो एक बहुत ही हिटलर टाइप ऑफ आदमी था और वो सबके ऊपर बहुत रोब जमाता था एक कंट्री में, एक इमेजिनरी कंट्री में। तो लोग, एक लीडर है वो कहीं भाग जाता है वहां से और अपनी कम्युनिटी बनाता है। वो लोग कैसे रहते हैं सबसे दूर, क्या करते हैं और कैसे बिग ब्रदर से लड़ाई करते हैं, वो नॉवल था। तो उससे इंस्पायर्ड हुआ था। सॉरी, बिग ब्रदर बोल रहा हूँ। बिग ब्रदर टीवी जो रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था वो इस नॉवल 1984 से इंस्पायर हुआ था। और बिग ब्रदर 1998 में पहले नीदरलैंड्स ने स्टार्ट किया था। उसके बाद सब कंट्रीज ने जल्दी तुरंत ले लिया क्योंकि सबको अच्छा लगा। फिर तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सब कंट्रीज में ये आने लगा। यहाँ तक कि इंडिया में भी बिग बॉस अब 7-8 लैंग्वेजेस में होने लगा है। मराठी में भी है, बंगाली में भी है और कितनी साउथ की लैंग्वेजेस में भी आ गया है और पॉपुलर भी हो गया है। अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो सब चाहते हैं आना, क्योंकि यहाँ अगर आपको पॉपुलर होना है तो पॉपुलर भी हो जाते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। ये बात अलग है कि आपको वो क्वालिटी होना पड़ेगा। अरे भाई, अगर ध्रुव राठी जैसा इन्फ्लुएंसर जो कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको हेट भी करते हैं, जैसे बिग बॉस को भी हेट करते हैं, अगर वो भी आना चाहता था, सुना है मैंने, और कई लोग ऐसे हैं जो स्टार्स, जो लोग पॉपुलर या किसी कारण वो उनका आजकल धंधा ठीक नहीं है, वो भी आना चाहते हैं, बट वो जानते हैं कि हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे, ये बहुत जबरदस्त है, ये क्वालिटी आना इसमें ओटीटी में या बिग बॉस जो 100 दिन वाला होता है, आना हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपके ऊपर अपने सेल्फ कंट्रोल चाहिए। सो बहुत सारी चीजें चाहिए, ऐसे कोई नहीं आ सकता है। यहाँ तो लोग पागल भी हो जाते हैं। कई लोगों को आपको मैं बता दूं, राहुल वैद्य को भी इस शो के बाद साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा, और भी कई नाम, बट मैं ये नाम लेके क्या फायदा, उन्होंने तो अपने आप को क्योर कर लिया, क्योंकि ये इतना असर करता है दिमाग पे आपके कि वाकई जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिग बॉस, अब आप ओटीटी देखें या बिग बॉस देखें, बात एक ही है। ओटीटी एक तरह से T20 है और बिग बॉस जो है वो टेस्ट मैच है। अब टेस्ट मैच देखो तो कभी कभी बीच में आपने छोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके लिए लोग कई बार वीकेंड का वार देखते हैं, मतलब ओनली सैटरडे संडेज। वैसे बता दूं आपको, सैटरडे संडेज तो दिखाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सैटरडे संडे को ही रिकॉर्डिंग होता है, वो कभी भी होता है। और सलमान खान जिसने बहुत सारे एंकर किए शोज, तो वो तो कभी भी जब उसको अवेलेबल होता था, वो चाहे बुधवार हो, सोमवार हो, आके करके जाता था, लेकिन दिखाया जाता था शनिवार और रविवार को, 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते थे। अब आप बोलेंगे एंकर क्या सलमान ही है? नहीं, ऐसी बात। अमिताभ भी था, अमिताभ बच्चन,
और शिल्पा शेट्टी ने भी किया है, फराह खान ने भी किया है और संजय दत्त ने भी किया है। जी हाँ, और आप एक कुछ सरप्राइज नाम बता रहा हूँ, अरशद वारसी ने भी एक एंकर किया है। लेकिन कौन पॉपुलर हुआ नहीं हुआ ये तो आप ही समझते हैं। आप समझ सकते हैं इसके सलमान खान भी एक ड्रॉ है, उसके अपने फैंस हैं। तो ऐसे सोचा गया कि सलमान खान रखने से अच्छी व्यूअरशिप होगी। बट ये सब जो सोच होती है ना, बिग बॉस जो शो करवा रहे हैं, एक बात बता दूं, बिग बॉस का जो आवाज आप सुनते हो वो अतुल कपूर का है, लेकिन वो बिग बॉस नहीं है। बिग बॉस तो एक बहुत बड़ी टीम है जो राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, 18-20 जन, जहां 10 हो सकता है विमेन है और 10 मेन है, और वो गाइड कर रहे हैं और वो कान में एंकर को बताते हैं, अभी इसको गुस्सा करो, इसकी अभी क्लास लो, अभी इसकी ये करो, उसकी वो करो, अब इसकी पैंट नीचे कर दो, सॉरी ये अलाउड नहीं है, इसको बीप कर दे। तो मतलब बोलने का मेरा तात्पर्य यही है कि इस तरह का इनको ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि ये एंकर भी उस्ताद नहीं है। ये तो सलमान खान तो कई बार नीचे बैठ जाता था, बोले भाई मेरे से ये हो ही नहीं रहा, मैं छोड़ रहा हूँ शो, मुझसे नहीं होगा। हाँ, ये शो ऐसा है, ऐसे ये लोग जो अंदर रहते हैं ना, और जब जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं वो एक क्वालिटी अलग है, वो बिग बॉस में आने की स्पेशलिस्ट हैं। तो देखिए, ये अगर क्वालिटी आपको लगता है कि सक्सेस के लैडर में आपको चाहिए तो बिग बॉस देख सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मैं जैसे भी हूं ठीक हूं, तो भाई वैसे ही रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और अगर मेरा ये आज का जो डिस्कशन है, ये जो मैंने बात कही है आपको बिग बॉस के लिए, इसलिए कही है क्योंकि आज ये बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है और लोग कई बार पार्टीज में या मिलते हैं जहां, या ऑफिस में हमेशा बहस होता है, बिग बॉस बिल्कुल बकवास है, बिग बॉस एकदम देखना नहीं चाहिए। और कुछ हैं, अरे बिग बॉस में आज पता है ये हुआ था वो हुआ था, तो दूसरा सोचता है अरे मैंने तो मिस किया, चल आज देख लेंगे। तो ये डिस्कशंस होते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं तो देखिए, लेकिन अगर इसको सीरियसली ले लेंगे ना, इसके मतलब जैसे कि एक सीरियल में भी होता है, कोई मर गया या किसी ने 2 शादियां की या 3 की, सीरियसली ले लोगे तो आप, मैं समझता हूं आपको कहीं और या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सही एक्चुअली क्या है। लेकिन जो भी है, अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो बस इंजॉय करो। आप टीवी जो लिए हो तो अपने टाइम पास के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो एंजॉय कीजिए ना। तो मैं महेश गुलानी आपसे लेता हूं विदाई, आडियोस और नमस्कार कहते हुए ये कहता हूं कि प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हाँ, कमेंट्स कीजिए, बताइए आप क्या, मेरे 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 को आप लाइक करते हो कि नहीं, मेरा आप वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं, मुझे जानना है। और शेयर भी करो, अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप में आप शेयर कर लो, ठीक है ना। चलते हैं।